नमस्कार बच्चों, मैं रमेश काला और थे देख रहा हो जीके विद काला। दोस्तों, कक्षा 8 विज्ञान का और थारो चौथो पाठ है पदार्थ और अधातु। पदार्थ, धातु और अधातु। तो इसमें से जो प्रश्न बनेंगे आपके पाठ्य पुस्तक के और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, सभी मैं आपको उत्तर सहित करवा रहा हूँ। लास्ट तक ध्यान से देखियो। चैनल पर नया हो तो चैनल ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन ना प्रेस कर लियो और प्लेलिस्ट में जाके थे देखेगा तो और सब्जेक्ट भी थाने मिलेगा, सामाजिक विज्ञान पूरी मिल जाएगी और विषय भी मिलेगा। तो पहला अपना प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। तो जो सही उत्तर होगा आपका वो जिंक हो जाएगा, कै का। ठीक है, आप अपने बुक में इसको टिक मार कर लें या कॉपी में लिख लें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपसे सही कथन पूछा है। तो सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो इसमें आ जाएगा कि सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है बच्चों कि फॉस्फोरस बहुत खाली स्थान अधातु है, तो इसमें पहले में सक्रिय आ जाएगा। फॉस्फोरस बहुत सक्रिय धातु है। दूसरा है अधातुएं उष्मा और खाली स्थान की सुचालक होती है, तो इसमें विद्युत आ जाएगा। आयरन कॉपर की अपेक्षा खाली स्थान अधिक की अभिक्रियाशील है, तो इसमें अधिक आ जाएगा। देखें कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर खालिस्तान गैस बनाती है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस बनाती है। फिर यदि कथन सही है तो टी मतलब ट्रू लिखना है, यदि गलत कथन गलत है तो कोष्टक में एफ मतलब फॉल्स लिखना है। तो सही है तो टी लिख देना है, गलत है तो एफ लिख देना आपको। तो हम देखें कि सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, तो ये बात गलत है, तो इसमें एफ आ जाएगा। ठीक है। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, तो ये बात सही है, तो इसमें टी आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, तो इसमें एफ आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती हैं, तो ये बात भी गलत है, इसमें भी एफ आ जाएगा। फिर नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है, इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर आपको करना है। तो एक तरफ आपको गुण, धातु, अधातु, तो यहाँ लिखेंगे गुण में दिखावट, तो धातु हो गया चमकदार। अधातु में लिखेंगे चमकदार नहीं होता है। कठोरता, धातु कठोर होती है, अधातु ये कठोर नहीं होती है। फिर आघात वर्धनीयता, इसमें हम लिखेंगे कि आघात वर्ध्य होती है, किस में लिखेंगे? धातु में। अधातु में लिखेंगे आघात वर्ध्य नहीं होती है। तन्यता लिखेंगे तो धातु में लिखेंगे तन्य होती है और अधातु में लिखेंगे तन्य नहीं होती है। 5 नंबर पर आपका उष्मा चालन है, तो उष्मा चालन में धातु में हम लिखेंगे कि उष्मा की सुचालक होती है और अधातु में लिखेंगे कि उष्मा की ये कुचालक होती है। उसके बाद आप देखें विद्युत चालन, तो विद्युत चालन में आप देखेंगे कि विद्युत की सुचालक होती है, धातु में हम लिखेंगे विद्युत की सुचालक होती है, अधातु में लिखेंगे कि विद्युत की कुचालक होती है। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में से आपको कारण बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है, इनके बारे में हमें लिखना पड़ेगा। 6 नंबर का आप देख सकते हैं, निमज्जन छड़ें इमर्शन रोड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है। है कि कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। उसके बाद देखें कि एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम आघातवर्ध्य है। है कि निमज्जन छड़ें धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं क्योंकि धातुएं उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है। लिखेंगे दोस्तों
कि सोडियम और पोटेशियम बहुत अभिक्रियाशील है। ये ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है नहीं। नींबू का अचार अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय पदार्थ एल्यूमिनियम पात्रों से संचित नहीं रख सकते, क्योंकि अम्ल और एल्यूमिनियम अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ है वो बनाते हैं जो खाद्य विषाक्तन उत्पन्न करते हैं, तो नहीं रख सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नीचे दी गई सारणी में कॉलम 1 में कुछ पदार्थ दिए गए हैं कॉलम 2 में उनके कुछ उपयोग दिए गए हैं। कॉलम 1 के पदार्थों का कॉलम 2 से सही मिलान करना है। तो ये जो मैंने लिखा है दोस्तों, ये सही मिलान करके लिखा है, तो सभी है वो सही मिलान है। देख सकते हैं आप, गोल्ड तो ये आभूषण है, मिलान करके लिख दिया है। ठीक है, आप भी टिक मार्क कर लें या कॉपी में लिख लें। आयरन मशीनें आ जाएंगी, एल्यूमिनियम खाद्य सामग्री लपेटना आ जाएगी, कार्बन इसके ईंधन आ जाएगा, कॉपर बिजली के तार, मरकरी थर्मामीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये टॉपिक देखा। इसको आप लाइक करें, शेयर करें, प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखें। आपको और सब्जेक्ट भी मिलेंगे, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर सभी के करवा रखें। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।